हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के ऊपर। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में एक अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। ठीक है। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे जीके क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इस वीडियो का पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? मृत व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? उत्तर 1950। क्वेश्चन नंबर सिक्स। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? किसको कहते थे बुलबुल? अपने घोड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से माना जाता है? किस नाम से माना जाता है? द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। अगला प्रश्न। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आईपीएल। भारत के राष्ट्रपति कौन है? कौन है अभी? रामनाथ कोविंद। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पर है? बेंगलोर। संसद में कौन से दो हाउस हैं? संसद में दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रामायण के लेखक कौन थे? कौन थे? वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर। और पिंक सिटी को? जयपुर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? कौन सी की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? 22, 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान।
भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन यूनियन टेरिटरी हैं? 29 राज्य हैं और 7 टेरिटरी हैं। भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन हैं? कौन है? नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? कौन सी की गई थी? अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? कौन सा स्थित है? ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? अरावली पर्वत। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? ये तो सबको ही पता होगा, कौन है? महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? कौन है अभी? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? ये तो सबको पता है, कौन सी? कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल, 18 ईयर्स। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। 23 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था उन्हें। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी मार्च। इसको हम नमक यात्रा बोलते हैं। नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा। किस सीमानंद गांधी कहा जाता है? किसे सीमानंद गांधी कहा जाता है? सॉरी, किसको कहा जाता है? अब्दुल गफ्फर खां को।
वंदे भारत गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका फुल नेम है, ठीक। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये। मोहनजोदाड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी की सॉरी, दोबारा रिपीट करता हूँ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? अकबर को। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं क्योंकि जनमत संग्रह से है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 64। क्वेश्चन नंबर 65। हमने विश्व के किस राष्ट्रीय के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यूएसए, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा देता है? आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानताएं कैसे बनी है? तलोचन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरीय रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है, मतलब कौन सी है? K2। इसे K2 गार्विन भी बोलते हैं। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है?
लोहा। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक है। रुपए। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उठा तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। स्टैम्प ड्यूटीज। वर्ष 2010-2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? 56। तेजड़िया बल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत की वृद्धि नहीं होती? आयकर, इनकम टैक्स। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। NIFTY किससे संबंधित है? NSE। NSE सूचकांक से। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? उत्तर प्रदेश। हार्ड हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं। यूकिया अमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। उत्तर क्रिस्टीन लगाई। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है। मिशेल बैचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। कितनी होती है? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? संयुक्त A और B। इसमें मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, इसका आंसर नहीं लिख पाया, गलती से नहीं लिखे गए, ठीक है। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट
में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? दक्षिण अफ्रीका। समाचारों में बहुचर्चित बाड़ा WADA कोड संबंधित है खेलों से। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? लंदन में। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? किसे नहीं, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ किससे लिख दिया मैंने, यहाँ पे कौन सा होना चाहिए था? प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? टेनिस। भारत के किस निशानेबाज की बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? अभिनव बिंद्रा। पंकज अडावाडी कौन से खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? कौन सा करता है? USA। वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हार्वर्ड जैकबसन ब्रिटेन। पद्म श्री सम्मान 2011 में सम्मानित व्यक्ति हैं जोकिन अपुर्थम। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? 1901 ई में। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पाथेर पंचाली। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई जिमेना नावारेते, कहाँ की थी? मैक्सिको की। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? खेल क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लू जियाबाओ। चीन के थे लू जियाबाओ। कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। भौतिक रसायन विज्ञान चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और उत्कृष्ट योगदान के लिए भी माना जाता है। कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए माना जाता है? ऑस्कर अवार्ड। कौन सा पुरस्कार खेल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑल स्टार अवार्ड। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? चैंपियनशिप खिताब। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित
खेलों पुरस्कारों में से एक है। अर्जुन अवार्ड। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब आते हैं विज्ञान पर आधारित जनरल नॉलेज के एमसीक्यू, ठीक है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन। उत्तर तो लिखा ही हुआ है। क्या है इसका? सोडियम। इसका बताइए। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। क्या है? सिल्वर। ऑप्शन ए। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार, अम्ल, उदासीन, उपरोक्त सभी। क्या होता है? क्षार। इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या हीलियम। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य ज्ञान, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। ये इंपॉर्टेंट है, 3:2, इसको याद रखना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? किसकी सहायता से सांस लेती है? गल फड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऊपर ऊपर क्वेश्चन था ये। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा मिलता है? विटामिन सी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। और कागज किससे बनता है? पेड़ों से। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। सिखों का प्रमुख त्योहार होता है? सिखों का जो सिख होते हैं उनका प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? बैसाखी। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्रामक बेल ने। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार।
एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। साल में कितने महीने होते हैं? 12। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 2 + 2 कितने होता है? 4। ये तो बहुत बेसिक चीज आ गई। संता सेंटा क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? क्रिसमस पर। आंखों से आप क्या करते हैं? देखते हैं। तो यार कुछ ज्यादा ही बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए। संतरे का रंग क्या होता है? नारंगी। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। हम किस त्योहार में रात के समय दिया जलाते हैं? दिवाली। साल में कितने दिन होते हैं? 365। अब आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कोरोना वायरस पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ठीक। 175। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? किसने की है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया था? चीन में वुहान के हुआनान में। चीन में एक जगह है वुहान, वहां पर पहला केस सामने आया था। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? 2019 एन सीओवी कोविड। कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा? क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? कोविड 19। 181 मनुष्यों को कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? स्वार तंत्र संक्रमण के कारण। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? यह आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में किस राज्य में मिला था? केरल में। किस देश ने कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? भारत ने। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? टास्क फोर्स का। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। श्वसन मतलब सांस लेते हैं उस तंत्र पर। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? अमेरिका। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डब्ल्यूएचओ ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? व्हाट्सएप। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? एजुकेशन नहीं, एजुकेशनल है। किसने की है? गूगल ने। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? चीन। ठीक है। अब ये आगे कुछ करेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पुलवामा हमला कब हुआ था? पुलवामा पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में हुआ था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 लेखक ओमान जोखा
अलार्थी ने अपने उपन्यास सेलेस्टियर बॉडीज के लिए जीता था? दुनिया की सबसे पहली परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च की है? दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर रूम रूस ने सेंट पीट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में यूराल नाम से लॉन्च की है। श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? श्रीलंका में आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए थे। ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन है? मुजफ्फरनगर की विदिशा बलियान मिस डेफ वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय बनी है। झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस वर्ष की थी? 1613 ई में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नैडा का गठन किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 1893 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़। प्रमुख दिवस 2024। जनवरी 2024 के प्रमुख दिवस। 1 जनवरी कौन सा दिवस था? नववर्ष दिवस। आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस। तंबाकू मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस। ठीक है, इतने सारे दिवस थे 1 जनवरी को। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आते हैं। 8 जनवरी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी प्रवासी अनिवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि स्मृति दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस जयंती। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 21 जनवरी मेघालय दिवस, मणिपुर दिवस, त्रिपुरा दिवस। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। ये पता नहीं क्या लिखा है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस, जम्मू और कश्मीर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। 30 जनवरी शहीद दिवस, महात्मा गांधी स्मृति दिवस। अब फरवरी 2024 के प्रमुख दिवस देखिए। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, चौरा चोरी दिवस। मार्च 2024 के प्रमुख दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 12 मार्च दांडी कूच दिवस 1930 में। 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च विश्व विकलांग दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च विश्व मांस बहिष्कार दिवस, आयुध निर्माणी दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का बलिदान दिवस। 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस। 27 मार्च विश्व स्टेज कलाकार दिवस दिन। 29 मार्च आर्य समाज स्थापना दिवस। 30 मार्च
राजस्थान दिवस। अप्रैल 2024 के प्रमुख दिवस। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस, इसे अप्रैल फूल बोलते हैं। 22 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल समता दिवस। राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस, नेशनल मेरीटाइम दिवस। 6 अप्रैल दांडी दांडी सत्याग्रह दिवस, जो 1930 में हुआ था। ग्राम स्वराज दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला चिकित्सा दिवस। 9 अप्रैल पराक्रम दिवस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। 10 अप्रैल जल संसाधन दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, खालसा पंथ स्थापना दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, अग्निशासन दिवस। 15 अप्रैल गुरु नानक देव जन्म दिवस, हिमाचल प्रदेश दिवस। 16 अप्रैल महावीर जयंती, जैन भारतीय रेल परिवहन दिवस। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में प्रवेश दिवस 1975, विश्व यकृत दिवस। 20 अप्रैल डॉक्टर हैनीमैन दिवस। 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, जल संसाधन दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस, मानव एकता दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल चेरोनीबल दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। मई 2024 के प्रमुख दिवस। 1 मई गुजरात स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। 2 मई तिरहित हरिश्चंद्र जयंती, वृंदावन। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस। 6 मई विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलीमीमिया दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस। 15 मई विश्व परिवार दिवस। 16 मई सिक्किम स्थापना दिवस। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस 1974 संग्रहालय दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। 23 मई अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस। 24 मई राष्ट्रीय मंडल दिवस, विश्व तपेदिक दिवस। 26 मई राष्ट्रीय धातु दिवस। 27 मई जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि स्मृति दिवस। 28 मई वीर सावरकर जयंती। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस। जून 2024 के प्रमुख दिवस। ऐसे में पढ़ूंगा तो आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं आपको धीरे धीरे ऊपर करता रहता हूँ, आगे बढ़ाता रहता हूँ। आप इसको रीड करते रहिएगा, जो प्रमुख दिवस हैं 2024 के, ठीक है? क्योंकि आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कराने हैं, और ये कराऊंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, ठीक है? तो आप देखते देखते रहना, मैं धीरे धीरे ऊपर करता रहूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोलता रहूंगा, ठीक? 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून कबीर जयंती। 18 जून गोवा क्रांति दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 28 जून गरीब दिवस। जुलाई के आ गए। 4 जुलाई स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। 5 जुलाई श्री गुरु हरगोविंद जयंती। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस। चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस।
24 जुलाई आयकर दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद्र जयंती। और 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद्र जयंती। अगस्त के आगे 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, विश्व क्रांति दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 27 अगस्त मदर टेरेसा जयंती। 10 सितंबर के आगे प्रमुख दिवस। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 5 जुलाई शिक्षक दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 20 सितंबर रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस। अक्टूबर आ गई। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जन्म दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 14 अक्टूबर हिंदी दिवस, विश्व मानक दिवस। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती और संकल्प दिवस, एकता दिवस। नवंबर 2024 के प्रमुख दिवस। 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस। 10 नवंबर मलाला दिवस, परिवहन दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। 17 नवंबर विश्व छात्र दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 20 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। दिसंबर 2024 के प्रमुख दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती। 15 दिसंबर सरदार पटेल स्मृति दिवस। 25 दिसंबर क्रिसमस डे तथा गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, अब हमारे प्रमुख दिवस खत्म हो गए। अब आते हैं भारत के प्रमुख राज्य के उपनाम व जनरल नॉलेज। ईश्वर का निवास स्थान कौन सा है? प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु बेंगलुरु। डायमंड का हार्बर कोलकाता। पूर्व का पेरिस जयपुर। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर से इंग्लिश में बोलते हैं, बंगलुरु लिखा है। भारत का प्रवेश द्वार बंगलुरु। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मलिका नेत नेतरहाट। भारत भारत का ड्राइटर पीथमपुर। हिमाचल का प्रवेश द्वार उत्तराखंड। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। चाय का प्रदेश असम। झरनों का प्रदेश मेघालय। पर्वो पर्वत पर्वतारोहियों का स्वर्ग नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जीके प्रश्न। जंगल में बाघों की कितनी उप प्रजातियां मौजूद हैं? 9 उप प्रजातियां मौजूद हैं। टाइगर को देखने के लिए भारत में कौन सी जगह सबसे अच्छी है? गिर, रणथंभौर,
ताड़ोबा और रणथंभौर कान्हा ताड़ोबा, रिपीट हो गया, रणथंभौर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। बाघ दिवस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 की थीम क्या थी? बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। इंडियन लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवीव द टाइगर पॉपुलेशन। भारत भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत के सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 373,728 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है? बाघों की घटती आबादी पर नियंत्रण रखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम क्या थी? उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में है। देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। बाघों की कितनी उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है? 8। बंगाल टाइगर, कैस्पियन बाघ, अमूर बाघ, जावन बाघ, दक्षिण चीन बाघ, सुमात्रन बाघ, भारत चीन बाघ। बाघों की संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नाम से लॉन्च किया? प्रोजेक्ट टाइगर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। बाघ का गर्जना कितनी किलोमीटर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर तक। बाघ अंधेरे में मनुष्य को कितने गुना देख सकता है? बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहारों में किस पशु को दर्शाया गया है? बाघ को। कौन सा बाघ 33 फीट ऊंची छलांग लगाने की क्षमता रखता है? साइबेरियन बाघ। वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या कितनी थी? 3,167। कूनो पालमपुर नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के श्योपुर में। भारत में चीतों के रहने के लिए अनुकूल माहौल कहाँ है? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। 17 सितंबर 2022 को भारत में 8 चीतों को किस देश से लाया गया था? नामीबिया से। अब आता है चंद्रयान 3 जीके की क्वेश्चन की तरफ। ये अभी लॉन्च हुआ है तो उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक? चलिए देखते हैं। चंद्रयान 262 चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित है? चंद्रयान 3 मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना है। चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे लैंडिंग होने का अनुमान है। 263 चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा है? चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है, जैसे कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितनी प्रतिशत है? जिसे कि पहले भी किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत मात्र 52% ही रहा है। 50% हम सफलता की संभावना कर सकते हैं। 265 चंद्रमा 3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट्स स्पेस सेंटर पहुंचे थे? चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च को देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट्स पहुंचे थे।
266 कौन है डॉक्टर रितु करिथल और कहाँ हुआ इनका जन्म? चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक सी रितु करिथल इनका जन्म 1972 में लखनऊ के मध्य में वर्गीय परिवार में हुआ। 267 चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? इस अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथेवेल हैं। क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है? इस मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है। इस चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधनकर्ता कौन है? चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधनकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की लीड साइंटिस्ट रितु खारिदल ही इसका नेतृत्व कर रही हैं। क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत है? चंद्रयान 3 मिशन की लगभग 960 करोड़ से कम है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन की थी। चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया? लॉन्चर GSLV Mk3 है, जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग 170 × 365 किलोमीटर की एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO के स्थापित करेगा। सैकल्टन क्रेटर क्या है और यह क्या काम करता है? चंद्रयान 3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला बड़ा सैकल्टन क्रेटर है, जहां खास जगह पर अरबों सालों के सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। जहां यह तापमान -267 डिग्री फ़ारेनहाइट कर रहता है। चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन-कौन से मिशन इसरो द्वारा किए गए? इसरो चंद्रयान 3 मिशन पहले साल 2008 चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। इस बार इसरो ने लैंडर और रोवर का क्या नाम रखा है? इसरो ने इस बार लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। चलिए आज के लिए इतने ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।